हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग जो है वो लिमिट पढ़ रहे थे और अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का कुछ हम लोग जो थ्योरम था उसे हम लोग देखे थे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin x बाय x, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और एक हम लोग देखे थे लिमिट x टेंड्स फॉर 0 tan x बाय x, इसका भी वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। तो और कुछ एग्जांपल हम लोग लिए थे और उसको हम लोग सॉल्व किए थे। आज का क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल लेंगे और उसे हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का क्लास में लिमिट खत्म हो जाएगा। अगला क्लास में जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं लिमिट का। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है कि इसका मान निकालना है। क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स फॉर पाई 1 प्लस cos x डिवाइड tan स्क्वायर x। देखिए 1 प्लस cos x डिवाइड tan स्क्वायर x। सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स फॉर पाई 1 प्लस cos x डिवाइड tan स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? sin स्क्वायर x डिवाइड cos स्क्वायर x लिख सकते हैं इसे। फिर इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स फॉर पाई 1 प्लस cos x डिवाइड sin स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर x डिवाइड में है, इधर आएगा क्या होगा? cos स्क्वायर x गुना में हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके आगे हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स फॉर पाई 1 प्लस cos x डिवाइड sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इनटू यहां पे क्या है तो cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए, आगे इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं क्या? लिमिट x टेंड्स फॉर पाई, और क्या लिखेंगे? ऊपर है 1 प्लस cos x इनटू क्या है तो cos स्क्वायर x, और नीचे देखिए ये 1 माइनस cos स्क्वायर x है, तो ये 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b इनटू a प्लस b। तो यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 1 माइनस cos x इनटू 1 प्लस cos x। समझ में आ गया? ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि a माइनस b इनटू a प्लस b। तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे cos x है, तो हो जाएगा 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। अब देखिए ये और ये जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या? तो लिमिट x टेंड्स फॉर 0 cos स्क्वायर x डिवाइड 1 माइनस cos x। क्या होगा? 1 माइनस cos x। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स फॉर 0 नहीं, x टेंड्स फॉर पाई है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे जो है हम लोग पाई का मान डायरेक्ट रख देंगे। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर पाई डिवाइड 1 माइनस cos पाई। अब बोलिए, एक चीज हम लोग जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़े थे तो cos पाई का जो वैल्यू होता है -1 होता है। cos पाई का वैल्यू क्या होता है? -1। तो ये cos स्क्वायर पाई जो है इसका क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस, और cos पाई का वैल्यू क्या? तो -1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/2। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ था ट्रिगोनोमेट्री, अगर हम लोग अच्छे तरह से पढ़े हैं तो हम लोग इसे सॉल्व करके यहाँ तक हम लोग ले आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए पाई का मान रखने से 0/0 नहीं आ रहा, यानी कि वो जो दो फार्मूला था साइन और tan का उस फॉर्म में तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया? पाई का मान रख दिए। पाई का मान रखें तो cos पाई का जो वैल्यू होता है -1 होता है। सॉल्व किए तो आंसर क्या आ गया? 1/2 आ गया। कोई दिक्कत? लिखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर पाई बाय 2 sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x, इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट पाई बाय 2 रखते हैं तो sec पाई बाय 2 जो होता है वो क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है, तो वो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए। लिमिट x स्टैंड्स फॉर पाई बाय 2 sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाय cos x, 1 बाय cos x माइनस 10x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin x बाय cos x। ठीक है, आगे देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर पाई बाय 2, यहां पे देखिए cos x हम लोग cos x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस sin x आएगा। अब देखिए ये 1 माइनस sin x है, यहाँ cos स्क्वायर है, अगर यहाँ नीचे भी अगर 1 माइनस sin x होगा तो कट जाएगा, तो वैसा तो यहाँ है नहीं, और डायरेक्ट हम लोग पाई बाय 2 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये इसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, cos x से गुना कर दिए और cos x से भाग दे दिए, यहाँ cos x से गुना कर दिए और cos x से क्या किए, भाग दे दिए। अब बोलिए, अब ये इस फॉर्म में आ गया क्या, लिमिट x स्टैंड्स फॉर पाई बाय 2 1 माइनस sin x इंटू cos x डिवाइड cos स्क्वायर x, आया कि नहीं। अब इसको हम लोग आगे अगर सॉल्व करना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं क्या, लिमिट x स्टैंड्स फॉर पाई बाय 2 1 माइनस sin x इंटू cos x, और ये जो cos स्क्वायर x है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब देखिए ये 1 है, ये sin स्क्वायर x है, तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब जो है ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में, जब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जिस तरह देखे थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर पाई बाय 2 1 माइनस sin x इंटू cos x डिवाइड क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये sin स्क्वायर x है, ये 1 का स्क्वायर sin स्क्वायर है, अगर हम इसको a मान लें इसको b मान लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, तो हो जाएगा 1 माइनस sin x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x। यहाँ पे देखिए ये जो है वो कट गया, बचेगा क्या, तो लिमिट x स्टैंड्स फॉर पाई बाय 2 cos x डिवाइड 1 प्लस sin x। अब जो है हम लोग पाई बाय 2 हम लोग रख सकते हैं क्योंकि नीचे जो है वो जीरो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 डिवाइड 1 प्लस sin पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है और ये हो जाएगा 1 प्लस sin पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 0/2, यानी कि आंसर क्या होगा 0। समझ में आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं रखे, डायरेक्ट वैल्यू रखने से ये वैल्यू जो है डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए सबसे पहले इसे हम लोग तोड़ लिए। तोड़ने के बाद हम लोग जो सॉल्यूशन आया लास्ट हम लोग का यहाँ तक आया, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दिए तो इंफिनिटी नहीं आया, क्या आया, तो 0 आया। समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 tan 3x माइनस 2x डिवाइड 3x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज हमें ये देखना है कि ये sin x tan x है, और एक चीज हम लोग पढ़े हैं लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin x by x या tan x by x रहने से उसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan 3x है, यहाँ sin स्क्वायर x है, लेकिन नीचे जो है वो x नहीं है, यहाँ भी जो है नीचे 3x नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ऊपर और नीचे जो है वो हम लोग x से डिवाइड कर दिए। हम लोग अगर x से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग क्या किए, सिंपल सा जो है tan 3x जो है उसके नीचे भी x से डिवाइड कर दिए, 2x है वहां भी x से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 3x है यहाँ भी x से डिवाइड कर दिए, और sin स्क्वायर x है यहाँ भी हम लोग क्या किए x से डिवाइड कर दिए। ठीक है।
अगर आप एक स्टेप बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या देखिए, इसे इस तरह लिख सकते हैं कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों में हम लोग x से डिवाइड कर दिए, मतलब tan 3x माइनस 2x डिवाइड x, और यहाँ पे क्या कर दिए 3x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड x। अब अलग अलग कर दीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 tan 3x बाय x माइनस 2x बाय x डिवाइड क्या हो जाएगा 3x बाय x माइनस साइन स्क्वायर x बाय x। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0, ये क्या हो जाएगा tan 3x बाय x, tan 3x बाय x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा x x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, माइनस क्या होगा तो साइन स्क्वायर x डिवाइड x, है कि नहीं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0, देखिए यहाँ पे tan 3x है, नीचे सिर्फ x है, तो हम लोग क्या किए 3 से गुना कर दिए। अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 से सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड किए, मतलब यहाँ पे 3 से गुना किए, तो हमें यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 3 से गुना किए तो नोमिनेटर में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू है वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है तो -2 है, यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर x बाय x है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाय x इंटू क्या साइन x। अब हम लोग क्या किया, लिमिट को सब में हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 tan 3x बाय 3x इंटू 3 माइनस 2 डिवाइड क्या हो जाएगा 3 माइनस लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 साइन x बाय x इंटू लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 साइन x। जितने भी फंक्शन है सब में हम लोग क्या कर दिए लिमिट लगा दिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे x स्टैंड्स फॉर 0 है, यहाँ 3x है, तो 3x स्टैंड्स फॉर भी क्या होगा तो 0 ही होगा। तो ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है, ये पूरा वैल्यू का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2 डिवाइड क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है 3 होगा, माइनस ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 2 डिवाइड क्या हो जाएगा 3, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3। समझ में आ गया। तो लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिंपल सा हमें यहाँ पे क्या करना है, tan 3x है sin x है, जो भी है अगर इसके नीचे x रहेगा तो हम लोग वो थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दिए और उसके बाद क्या किया अलग अलग कर दिए, इसके साथ x डिवाइड, इसके साथ x डिवाइड, देखिए अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पे ये x x कट जाएगा, ये x x कट जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको इसके साथ काट देना, ठीक है। तो ये बच जा रहा है। अब हम लोग क्या किए, ये 3x है, यहाँ x था, तो हम लोग यहाँ पे 3 से गुना किया, तो 3 से यहाँ भी गुना कर दिए। यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर x, यानी कि 2 साइन x था, और यहाँ x जो है एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए साइन x को x लिखे, फिर एक साइन x को हम लोग अलग कर दिए। अब इस कंडीशन में क्या किया, लिमिट सब जितना भी फंक्शन दिख रहा है सारे फंक्शन में हम लोग लिमिट को बैठा दिए। सॉल्यूशन की आंसर क्या है तो 1/3, ठीक है। लिखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 tan x/2 डिवाइड 3x। तो यहाँ पे देखिए tan x/2 है, अगर यहाँ भी नीचे x/2 रहता तो हम वो जो थ्योरम था लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 x
10x/x का वैल्यू क्या हो जाता, तो 1 हो जाता। तो हमें 10 जो देखिए 10x/x के फॉर्म में लाना, तो यहाँ x/2 है, तो यहाँ भी नीचे भी x/2 चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से यहाँ लिखेंगे लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 10x/2 डिवाइड 3x। हम लोग क्या किए, x/2 से गुना कर दिए और यहाँ भी x/2 से हम लोग गुना कर दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इस तरह हो जाएगा लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 10x/2 और ये x/2 को इसी के साथ रख दिए, और यहाँ पे जो है x/2 अलग से था और ये जो 3x जो है अलग से है। यानी कि इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या देखिए x/2 इंटू क्या लिख सकते हैं 3x, और ये पूरा से गुना है क्या, तो x/2। अब यहाँ देखिए इस x को इस x से हम लोग काट देंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 10x/2 बाय x/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 है और 2 है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। अब देखिए अगर x स्टैंड्स फॉर 0 है तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x/2 स्टैंड्स फॉर 0 क्या है, तो 10x/2 डिवाइड x/2, और ये गुना किससे है, तो 1/6 से। अब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1/6। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/6। समझ में आ गया? लिखिए, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin x into cos x डिवाइड 2x। अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin x into cos x डिवाइड 2x। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट देखिए इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों कंडीशन बताते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin x डिवाइड x लिख दिए इनटू cos x डिवाइड 2 लिख दिए। देखिए इस x को यहां बैठा दिए, इस 2 को यहां बैठा दिए, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin x बाय x इनटू लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 cos x बाय 2। अब हम लोग जानते हैं थ्योरम से इसका वैल्यू जो होता है किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर, और यहां हम लोग लिमिट बैठा देंगे क्या, तो cos 0 बाय 2। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू cos 0 का वैल्यू 1 होता है और नीचे क्या है 2। सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा 1/2। कोई दिक्कत? एक तरीका ये हुआ बनाने का। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका इसका ये है कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए sin x इंटू cos x है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0, देखिए सिर्फ sin x cos x है, क्या नहीं है, तो 2 नहीं है, तो हम लोग क्या किए 2 से गुना और 2 से भाग कर दिए, तो क्या होगा 2 sin x इंटू cos x डिवाइड 2 इंटू 2x। इस 2 को यहां गुना कर दिए, 2 को यहां भाग दे दिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा, तो sin 2x, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x। अब इस 2 कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin 2x बाय 2x। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं ये 1/2 है और इसका जो वैल्यू है उसका क्या होगा 1 होगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या है, तो 1/2। तो जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल से यहाँ देख चुके हैं। तो बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का।
जो नहीं बनेगा अगर कमेंट में लिखिए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में डिफरेंशिएशन लेके। बाय बाय, टेक केयर।